आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 2। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसके उल्टा मान लेंगे, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। माना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। जब हम लोग 3 + 2√5 को परिमेय संख्या माने हैं तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3 + 2√5 बराबर p/q, क्योंकि जो संख्या p/q के रूप में होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ p और q सह-अभाज्य पूर्णांक हैं। और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है। इतना हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, जब यहाँ पर +3 है, ठीक है, लेकिन इसको हम बराबर के इस साइड भेज रहे हैं तो यह माइनस में हो जाएगा। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह रहता है। ठीक है। जब कोई भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह न रहे तो वह प्लस होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2√5 बराबर p/q, और इधर प्लस में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है। अब p/q -3, इसको हम लोग बट्टा का घटाव बना लेते हैं। तो आइए इसको हम लोग रफ में कर लेते हैं। देखिएगा, q जो है बट्टा में है और 3 के बट्टा में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। तो q और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद q में हम लोग जब q से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और 1 में जब हम लोग p से गुना करेंगे तो p ही मिलेगा। और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हम लोग लगा लिए। और फिर जब हम लोग q में 1 से डिवाइड करेंगे तो q मिलेगा। और फिर q में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3q मिलेगा। ठीक है। तो चलिए आइए इसको लिख लेते हैं। देखिएगा, 2√5 ये पहले से ही है तो इसको हम लोग लिख लेंगे। और हम लोग को क्या मिला है? p - 3q/q। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस 2 को अगर हम बराबर के इस साइड में भेज रहे हैं तो यह बट्टा में होगा, क्योंकि इधर गुना में है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो यह भाग में होगा। तो यह हो जाएगा √5 बराबर p - 3q/2q। यहाँ से 2 आ गया। ठीक है। अब चलिए देखिएगा, हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, √5 हम लोग फर्स्ट को प्रश्न में ही सॉल्व किए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, तो आपको यह अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग लिखेंगे तो p माइनस 3q बटा 2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, 2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, अतः हम लोग यहाँ पे लिखेंगे